हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मिलन। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक नई एक्सरसाइज 1.4। आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है और जो बच्चे हाई स्कूल का एग्ज़ाम इस बार देंगे उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम कतई जीरो से पढ़ा रहे। आप पढ़िएगा मेरे साथ। इससे पहले इसकी प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 तीनों समाप्त हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखी है, जिसको देखनी है, प्ले लिस्ट पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बिना देरी किए करते हैं सॉल्व। और आप देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। बस आपसे ये पूछा गया है। इसमें मुख्यतः आपको पता होना चाहिए कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। ये शांत आवर्ती की पहचान क्या होती है, शांत और अशांत। अशांत शांत आवर्ती में हर जो होगा हर अंश होता है ऊपर, x/y है कोई भिन्न, इसमें अंश रहेगा ऊपर वाला अंश और हर रहेगा नीचे वाला। आपको ये तो पता ही होगा अंश क्या होता है, हर क्या होता है। ठीक है। शांत आवर्ती के लिए होता है कि हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, हर जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में ही होगा तो हम शांत कहेंगे। यदि अशांत 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में ना मिले तो समझ लेना कि ये अशांत है। ओके, समझ गए। अशांत लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो केवल बस जो बता रहे। या इसकी एक और होती है, जैसे 2 की पावर n मिल जाए फिर भी शांत कब होगा, जब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में मिले। हर किसी भिन्न का हर जो है वो इस रूप में मिले। अगर इस रूप में ना मिले तो 2 की पावर n के रूप में मिल जाए फिर भी शांति होगा, या केवल 5 की पावर m के रूप में मिल जाए। ये तीनों आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं। शांत की क्या क्या पहचान, शांत आवर्ती की पहचान है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में मिलना चाहिए हर, और 2 की पावर n के रूप में मिल जाए फिर भी ठीक, और 5 की पावर m के रूप में मिल जाए फिर भी ठीक, शांत हो जाएगा। ओके, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बिना देरी के करते हैं क्वेश्चन शुरू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको कर रहे हैं साफ। ओके, चलिए अब हम कर रहे हैं इसको साफ। आपको शांत और अशांत की परिभाषा पता चल गई होगी, शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, कब शांत होगा कब अशांत। ओके, चलो देखो पहला क्वेश्चन है 13/31 25। ओके, मैंने लिख लिया। इसमें ये रहने वाला है अंश, नीचे वाला रहने वाला है हर। आपको पता होगा, मैंने बताया था XY करके। ठीक है, 13/31 25। अब 31 25 का हम लेने वाले हैं, फैक्टर करेंगे। अब देखो किससे काटें, 5 से काट दें। 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गए, 5 दूना 10, 2 बचा 25 हो गए, 5 25। ओके, हम 5 से फिर काट रहे हैं। 5 एकन 5, 1 बचा 12 हो गए, 5 दूना 10, 2 बचे 25 हो गए, 5 25। फिर 5 से काट रहे, 5 दूना 10, 2 बचे 5 25, 5 25, 5 25। अब आप देखो कितना, 1 2 3 4 5, मतलब 5 की पावर 5। ओके, यही तो रहने वाला है इसका फैक्टर। या आप 5 गुणे 5 5 वाले लिख लीजिएगा, 2 3 4 5। ये और ये दोनों बराबर ही हैं। मैंने आपको भी बताया था कि शांत के लिए गाइडेंस क्या होती है, शांत। दोबारा आप फिर लिख लीजिएगा कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में मिलना चाहिए हर, या 2 की पावर n के रूप में मिलना चाहिए, या 5 की पावर m के रूप में मिलना चाहिए। इसमें यदि कोई भी मिल रहा तो आप समझ लीजिएगा कि वह शांत है, शांत आवर्ती है। अब देखो, ये आप सोच रहे होंगे कि 2 की पावर n 2 की पावर m क्या है। इसका मतलब होता है कि 2 की पावर कोई भी हो सकती है, और 2 की पावर कोई भी हो सकती है, 2 4 6 8 10 कुछ भी। ठीक है, और 5 की पावर m का मतलब है 2 की पावर 5 की पावर कुछ भी।
जैसे 4 6 जो भी हो, आप जैसे 5 की पावर m केवल बताया गया कि 5 की पावर m मिल जाए तो आप समझ लेना कि वह शांत आवर्ती है। अब देखो 5 की पावर 5 मिल रही, इसका मतलब है ये जो है 13/5 की पावर 5 एक शांत आवर्ती है, शांत। ओके, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इधर हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं इधर। अब हम इसको शांत और शांत के बारे में रहे हटा। ओके दोस्तों, समझ में तो आ रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 7/8 17/8 सॉरी 17/8। अब देखो इसमें फिर अंश ऊपर वाला रहने वाला है अंश और नीचे वाला रहने वाला है हर। मैंने आपको बताया कि आपको करना है सॉल्व हर का कर रहे हैं हम सॉल्व। 2 से काट दें, 2 चक्कू 8, 2 से काट दें, 2 2 दूतियाँ 2 1 2। अब कितना बचा 2 2 3 बार आ रहा, 2 की पावर 3 या 2 3 बार लिख लीजिएगा, बात वही रहने वाली है। ओके, अब देखो क्या रहेगा, इसको सॉल्व करें। ये 17 ऊपर अंश और 8 की जगह पर क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब आप देखो ये शांत रहने वाला है या अशांत रहने वाला है, जबकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शांत की परिभाषा होती है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में मिलना चाहिए, या 2 की पावर n के रूप में मिलना चाहिए, या 5 की पावर m के रूप में मिलना चाहिए। अब देखो ये हर जो है 2 की पावर 3 के रूप में मिल रहा है, इसका मतलब ये शांत रहने वाला है। शांत क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 2 की पावर जो हर किसी संख्या का हर मतलब पी वाई क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या है, इसका हर जो है वो मुझे 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4, 2 की पावर 8 किसी रूप में मिल जाए तो इसका मतलब ये शांत रहने वाला है। क्योंकि आप समझ लीजिएगा शांत का मतलब क्या है रूल, शांत 2 की पावर n गुणे 2 की 5 की पावर m, या 2 की पावर n या 2 की 5 की पावर m, इसमें से कोई एक रूप मिल जाए तो आप समझ लेना कि वह शांत है। देखो इस वाला रूप मुझे मिल रहा है यहाँ, देखो 2 की पावर 3 है और 2 की पावर n का मतलब है पावर कोई भी हो। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे समझ से, ये शांत रहने वाला है, एकदम करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 बचा है। हम अब इसको कर रहे हैं नीचे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं सॉल्व बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 64/455। अब आप देखो हम इसको सॉल्व करें। अब देखो मैंने आपको बताया ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर को करेंगे हम सॉल्व। 455 किससे काट दें बताओ, 5 से काटें, 5 नियम 45, 5 एकन 5, 7 से काट दें, 7 से 13 7 91, ये 13 से काट दें, 13 एकन 13। अब देखो ऊपर बन रहा 64 बटे, अब नीचे 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 13। मैंने आपको अभी बताया था ये शांत या अशांत, आपको ये बताना है। अब देखो आप 5 गुणे 7 के फॉर्म में तो आ रहा, लेकिन इसमें 13 भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है। मैंने बताया था शांत के लिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए। ये तो मिल रहा 2 की पावर नहीं, 2 भी नहीं, गलत है, 2 भी नहीं मिल रहा, 5 मिल रहा केवल और 2 नहीं मिल रहा, इसमें 13 एक्स्ट्रा दिया गया है। इसका मतलब ये अशांत, इसके मैंने आपको बताया था उसके अलावा जो भी मिल जाए तो अशांत होगा एकदम। ओके, समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ये वाला साफ करें या स्क्रीनशॉट लेना उतारना है भाई? चलो हम 1 2 क्वेश्चन कर रहे साफ, मेरे समझ से सारे साफ करने चाहिए मुझे। देखो ठीक है, अब हम कर रहे क्वेश्चन नंबर 4 हो गए हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और भाई जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़ भाई, और जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 5 सॉल्व, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। 4 15/1600। आपको फिर वही करना है जो सारे क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। ऊपर वाला रहने वाला है अंश और नीचे वाला रहने वाला है हर। आपको हर को करना है सॉल्व।
ये 1600 है। हम 4 से कर रहे सॉल्व, 4 चक्कू 16, या 2 से करिएगा आप, 2 से करो। ये रहने वाला है 800, 2 से करिएगा, ये रहने वाला है 400, 2 से करिएगा, ये रहने वाला है 200, फिर 2 से करिएगा, रहने वाला है 100, 2 से करिएगा, ये रहने वाला है 50, 2 से करिएगा, ये रहने वाला है 25। अब 5 से करिएगा 5 25, और फिर 5 से करिएगा 5 1 5। अब देखो 2 कितनी बार आ, 1 2 3 4 5 6, मतलब साफ है 2 की पावर 6 लिख दें, कोई दिक्कत, गुणे। अब 5 कितनी बार आ रहा है, 2 5 की पावर 2। अब आप देखो ऊपर तो 15 है ही है, अब 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर, अब 5 2 बार आ रहा है, या इसके 5 की पावर 2 है, इसका मतलब है कि 5 5 2 बार है। ओके, अब देखो आप, अगर ऊपर से कोई संख्या कट रही हो तो हम देंगे उसे काट, 5 3 15 है, कट रहा, इसका मतलब है नीचे बचने वाला है ऊपर 3/2 की पावर 6 गुणे 5। अब आप देखो ये शांत है या अशांत। मैंने आपको बताया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में यदि मिल जाए तो आप समझ लेना कि वह शांत है। अब देखो यदि हम 5 की पावर 1 कर दें, बात वही रहने वाली है ना, तो 3/2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1, इसका मतलब है जो मैंने बताया था शांत का परिभाषा उसे फॉलो कर रहा है, ये रहने वाला है शांत, क्योंकि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। हर को देखेंगे, हर होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में। ओके, जो मिल रहा है इसका मतलब ये शांत रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है 29/343, इसको करना है सॉल्व। अब देखिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब ये 343 को हम करेंगे सॉल्व। अब बताओ कैसे काटें। 3 3 6 4 10 अंकों का योग हो रहा 10, इसका मतलब है 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से कटने का मतलब होता है अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम अंक कोई 5 है नहीं। 6 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी 6 से कटेगा, क्योंकि 6 3 का मल्टीप्लाई है। 7 से काटने का प्रयास करते हैं। 7 चौक 28, बचे 6 हो गया 63, 7 नेम 63, यहाँ पर हो गया 6 हो गया 63, 7 नेम 63। ओके, अब हम 7 से काट देंगे, 7 से 49 और 7 1 7, ये 7 से कट गया, इसका मतलब है 7 की पावर 3 रहने वाला है ये। ओके, समझ में आया होगा। अब देखो 29/343 की जगह पर यदि हम 7 की पावर 3 लिख दें तो वही तो बात रहने वाली है, 7 की पावर 3। अब आप बताओ ये शांत है या अशांत। मैंने आपको बताया था कि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में ना मिले, उसके अलावा कुछ भी मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो अशांत है। अब देखो 7 की पावर 3 है, इसका मतलब ये अशांत है। ओके, एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए, 6 कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्व। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब आप देखिएगा इसमें तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 की पावर अंश और बटे हर, आपको हर देखना होता है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m मिल जाए तो आप समझ लेना कि वह शांत है। इसमें देखो 2 की पावर n भी मिल रहा और 5 की पावर m भी मिल रहा, और हर में दोनों चीज़ें एकदम है, एकदम करेक्ट। आपको शांत करना लगा देना, एकदम सीधे शांत, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, एकदम रेडी, आपके सामने केवल आपको बताना है बस। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर थोड़े लिखने हैं, इसमें मेरे समझ से 10 क्वेश्चन हैं। अब हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ, बिना देरी किए हम बहुत जल्दी लिख रहे हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप बने रहिएगा मेरे साथ। और जिन बच्चों ने अभी तक समझ आने के बावजूद भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें। और जो भी आपके भाई बहन छोटे हैं उनके पास क्लास को शेयर भी कर दें, प्लीज़ भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहे हैं 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 6 हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। क्वेश्चन नंबर 9 35/50। क्वेश्चन नंबर 10 77/210। अब देखो बिना देरी किए हम कर रहे हैं सभी को सॉल्व। ये 129 बटे है। अब आप देखो मैंने आपको बताया था कि हर आपको देखना है, हर 2 की पावर n और 5 की पावर m यहाँ पर तो मिल रहा, लेकिन ये 7 की पावर 5 जो कि एक्स्ट्रा दिया गया है, इसका मतलब ये रहने वाला है अशांत। ओके, क्वेश्चन नंबर हो गया 7 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर बचा 8, इसको आप करिएगा सॉल्व। ये 6 ऊपर रहेगा ज्यों कहते हो, और नीचे वाला 15 इसको हम करेंगे सॉल्व। 15 सॉल्व कैसे करेंगे, 3 से काट दे 5 15, ये 5 1 5, इसका मतलब है हर में लिख दे 3 गुणे 5। ओके, देखिएगा इसकी जगह पर ये लिख गया, 15 की जगह पर 3 गुणे 5 5 15 ही हो गया, 3 दूना 6। अब ऊपर कितना बचा 2/5। मैंने आपको बताया कि यदि हर 5 की पावर m मिल जाए तो भी ये शांत होगा। अब देखो 5 की पावर यदि 1 लगा दें तो 5 की पावर m मिल गया, इसका मतलब ये शांत रहने वाला है, शांत। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 ये 7 ये 8वां ये 35/50। अब हम 50 को सॉल्व करें। 50 2 से काट दें, ये हो गया 25, ये 5 से काट दें 5 25, ये 5 से काट दें 5 1 5। अब देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की पावर 2, 35/2 गुणे 5 गुणे 5, ये वाला मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो काट दें 5 7 35, ये 7/2 गुणे 5। अब आप देखो ये क्या है, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इसका मतलब है कि अंश बटे हर, आपको हर देखना होता है। मैंने हर को देखा तो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में मुझे मिल गया, इसका मतलब ये शांत रहने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर ये हो गया 9, ये और 10 नंबर ये लगा रहे इधर 77/210। आपको 210 करना है सॉल्व। 210 2 से काट दें, 2 1 2 5 10। ओके, 3 से काट रहे 3 3 9 5 15, और 7 से काट रहे 7 5 35, या 5 से काट दो, 5 से काटो 7 से काटो, वही बात है, 7 से काट रहे पहले। चलो अब 5 1 5, अब कितना मिला, ये मिला 77/210 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। अब जो कटे तो काट दो, 7 1 7 7 1 7 कट गया। अब 11 बटा कितना आ रहा, 11/2 गुणे 3 गुणे 5। आप देखो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m तो मिल रहा है, लेकिन समस्या आ रही कहाँ, ये 3 पर। ये 3 एक्स्ट्रा है जो कि उसमें नहीं होना चाहिए, इसका मतलब साफ है कि रहने वाला है अशांत। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 टोटल मेरे क्वेश्चन हो गए सॉल्व, और क्वेश्चन नंबर चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है पढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। आपसे कहा गया है कि जो ऊपर दिए गए का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। इसमें बताया जा रहा है कि जो शांत हैं उनको आपको लिखना है, बस क्वेश्चन नंबर 2 करवाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल लिखना है कौन कौन से शांत हैं, बस हो गया। ओके, अब बचा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हम बता रहे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम आपको करवा रहे क्वेश्चन नंबर 3। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है रेडी। अब हम पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है आपसे। ओके, देखिएगा
इसमें बताया जा रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बस आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये p बटे q के रूप में यदि लिख दें तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना है। यदि हम दशमलव हटाएं तो बटे में क्या लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 जीरो लगाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ओके ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 0.1 2 0 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 4 0 उसके बाद डॉट 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 डॉट। ओके अब आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि 0.12 आप ऐसे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आपको पढ़ना है दशमलव के बाद आप एक एक नंबर पढ़ते हैं। 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 40 मतलब 40। इसके बाद 1 2 50 होंगे, फिर 1 2 60 होंगे। इस टाइप से चलता रहेगा जो कि कभी ना कभी शांत रहने वाला नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ये अपरिमेय है, अपरिमेय। ओके अपरिमेय थोड़ा सही से लिख लीजिएगा, जल्दबाजी में हो गया अपरिमेय। ओके क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे सॉल्व। ओके ये 3 अपरिमेय, हाँ अपरिमेय ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कर रहे सॉल्व। ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके ऊपर लगा हुआ है बार। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखिए दशमलव के उस साइड कितने नंबर्स हैं तो आपको बटे लगाना है। ओके और दशमलव देना है हटा, और जितने नंबर हों उतने नीचे लगाने हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्योंकि 9 है। अच्छा दशमलव के उधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मैंने 9 लगा दिए 0। अब आपको क्या करना है दशमलव से पहले जितने जीरो होते हैं उतने लगा लेते हैं। दशमलव से पहले नहीं सॉरी, जिन अक्षर के ऊपर बार नहीं होता है उनके पहले जो भी दशमलव के बाद जितने जीरो हों, कोई भी संख्या हो जिसके ऊपर बार ना उतने लगाते हैं हम 0। ठीक है अब यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कुछ नहीं करना होता है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से पूरा लिख लेंगे और बटे लगाएंगे और दशमलव देंगे हटा, और दशमलव के साइड जितने भी नंबर्स ऑफ होंगे लेटर्स, नंबर्स ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने हैं 9 है तो आपको नीचे लगाने हैं 9 9 बार 3 4 5 6 7 8 9। बस आपको कुछ नहीं करना। अब देखो कि कितने ऊपर 43 हैं, दशमलव से पहले कितना है 43, बस ऊपर से आपको 43 घटा देना है। अब जो भी घटाने पर आए वही रहने वाला है उत्तर। आप ऊपर वाले से 43 घटा देना बटे इतना लिख देना, और जो भी आए वो हुआ उत्तर। और आपसे पूछा गया कि परिमेय है या अपरिमेय, तो ये परिमेय रहेगा क्योंकि आप इसे p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये संख्या होगी परिमेय। अभी तक मेरे भाई ने, जिस भाई ने अभी तक मेरी क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ भाई बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ओके दोस्तों, चलिए आज का ये पूरा चैप्टर हो गया है समाप्त। इसमें आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, भैया ये डाउट है मेरा, सर ये डाउट है मेरा, तो हम आपका वो डाउट क्लियर कर देंगे। मेरे समझ से ऐसा कोई भी डाउट्स नहीं होगा जो आपका हो।
क्योंकि हम सारी चीज़ें एकदम कतई क्लियरली पढ़ाते हैं, सब कुछ एकदम कतई जीरो से हीरो की तरफ। दोस्तों आपको एक कहानी तो सुनाना हम भूल ही गए, वो हम आपको सुनाने वाले, कहानी नहीं मतलब एक शायर है कि जीत जाएंगे हम यदि तुम संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो मैंने क्या कहा है लास्ट में, आपको इस बात का सपोर्ट भी करना है। आप यदि मेरे साथ हैं तो जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ओके दोस्तों, इन्हीं दो प्यारी लाइनों के साथ हम अपनी क्लास को करते हैं बाय। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।